हेलो दोस्तों, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज मैं आपको क्लास 12 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इंटीग्रेशन। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज लगवाऊंगा। 7.1 से शुरू करके 7.11 तक है और मिसलेनियस। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इन सारी एक्सरसाइज को क्या करूँ, कवर कर दूँ। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और पूरा 7.1 खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक समझ जाएंगे तो फिर हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम स्टार्टिंग का बेसिक नहीं समझेंगे तो हो सकता है हमको क्वेश्चन करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसमें दिक्कत हो। तो पहले चीज़ें समझ लेते हैं। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नाम हमारा है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स से कवर करता है ये चैप्टर हमारा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज से आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना। तो देखिए सबसे पहले इसके सिंबल आपको बता देता हूँ। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का ही सिंबल है। अगर ये कहीं पर लग जाता है ये वाला सिंबल तो इसका मतलब है आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस सिंबल को आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कुछ फॉर्मूले जानने की जरूरत है इंटीग्रेशन की। जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत है x की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग ने x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा था, लेकिन हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था। तो यहां पर हम पढ़ेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जो भी पावर है उसको लिखिए और उसमें +1 ऐड कर दीजिए, और जो भी आपकी फिर ऊपर पावर आती है उसको एज इट इज नीचे उतार दीजिए। इतना तो हमने कर लिया इंटीग्रेशन। लेकिन क्या इतना पे खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। एक चीज आप कभी मत भूलिएगा, जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो जैसे आपने मान लीजिए किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है तो आपको +c लगाना पड़ेगा। ये याद रखिए, +c हमेशा, जैसे भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं आपको +c लगाना पड़ता है। तो फिर ये +c क्या है? इस +c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस +c को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बढ़ते हैं आगे। अगर इस फॉर्मूले में हमें कुछ छोटी छोटी चीज सीखनी हो तो कैसे सीखेंगे? कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, उनको मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको आ जाता है कि भाई x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कीजिए। किसका इंटीग्रेशन? x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए ये इसी फॉर्म में है, तो क्या होगा? 2 में 1 ऐड होगा और जो पावर ऊपर बन गई है वही नीचे उतार दीजिए। काम खत्म? बिल्कुल नहीं, +c लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x की पावर 3/3 प्लस c। अच्छा, अगर हम कहते हैं यहां पर आप इंटीग्रेशन कीजिए x की पावर 10 का, तो क्या करेंगे? 10 में 1 ऐड करेंगे और जो भी पावर है उसको नीचे उतार देंगे। 10 + 1 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 11/11 प्लस c। तो मुझे लगता है x की पावर n का इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूले हैं, उनको कैसे यूज में लिया जाएगा मैं सिर्फ आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं। आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। जो जो चीज के यूज होने वाले हैं उन चीजों को मैं यहां पर आपको क्लियर करके चलूंगा। एक इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। किसका इंटीग्रेशन? e की पावर x का। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान समझिएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही रहता है। ठीक है, बट यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो भी आपकी एक्सपोनेंशियल की पावर होगी, आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो भी पावर होगी उसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। e की पावर क्या है? x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो उसका जैसे आपने डिफरेंशिएशन निकाला उससे आपको यहां पर करना पड़ेगा डिवाइड। जो भी वैल्यू आपकी आएगी 1 आई तो 1 से क्या किया? डिवाइड किया, +c लग गया। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। अच्छा, अब चलिए इसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है e की पावर x² का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है, तो e की पावर x² का इंटीग्रेशन e की पावर x² होगा। लेकिन मैंने पहले बोला है जो पावर रहे उसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव आपको x² का निकालना पड़ेगा।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। इस 2x से यहां डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कंप्लीट। आते हैं आगे। अब हम फॉर्मूला देखते हैं यहां पर। हाँ, जैसे कि हमने डेरिवेटिव पढ़ रखा था कि डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का, मान लीजिए कोई नंबर 2 है तो हमें पता है 0 होता था। मान लीजिए यहाँ डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट 100 का तो 0 होता था। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, सीखिए यहाँ पर। तो ये तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें आपको कि इंटीग्रेशन, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं दिया है, कोई नंबर मान लीजिए 1 होगा, फिर तो कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, और आपसे कहता है dx, अगर कभी कुछ ऐसा आ जाता तो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जिस यहाँ पर जो भी, जैसे यहाँ पर dx है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस सी, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ dy है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा y प्लस सी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ y नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है dz, तो ये dz आ रहा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा z प्लस सी। ये चीज समझ गए आप। अच्छा, जरूरी हर बार 1 हो, बिल्कुल नहीं, कोई और कांस्टेंट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया कोई और कांस्टेंट, यहाँ पर बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 dx, और कोई कहता है 5 dx का इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखिएगा 5 भी नंबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 5 बाहर कर लिए कांस्टेंट, सिर्फ dx, ये तो आपको पता ही है, मतलब 1 dx क्या होता है, x होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं 5x प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन है। मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो ये एकदम बेसिक्स हैं। हम अगर 7.1 कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हमको ये चीजें आनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये तो स्टार्टिंग एकदम बेसिक फॉर्मूला हो गया है, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, आते हैं थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वापस लौटते हैं। अब हमने थोड़े बहुत फॉर्मूले जान लिए हैं, अब हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वापस आते हैं। मैं इतना बता दूंगा कि आपको पहले एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। चलिए, जैसे कि इंटीग्रेशन आता है sin x का, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, देखिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, x है, और x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, तो उसको जरूर निकालना पड़ता है। और जो भी आपका डेरिवेटिव आए, इंटीग्रेशन जैसे फंक्शन को उसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जाके प्लस सी लगाना पड़ेगा। अब यहां से हम कैसे सीखेंगे क्वेश्चन को, देखिए जैसे अगर मैं अभी आपसे कह देता कि sin 2x का इंटीग्रेशन करिए, किसका, sin 2x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो पता है हमको कि जो sin 2x का इंटीग्रेशन है वो माइनस cos 2x होगा। क्या होगा, माइनस cos 2x। लेकिन अब हम कभी भी इसके एंगल का डेरिवेटिव निकालना नहीं भूलेंगे, तो आपको 2x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो यहां पर करना पड़ेगा डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट। अच्छा, हो सकता है हमको, अब ध्यान से देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है cos 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूले ना याद हो तो पहले फॉर्मूले शीट देख लो, उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 3x, ठीक है, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, उससे करना पड़ेगा डिवाइड प्लस सी, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो ये हमारे पास बेसिक, हमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, हम पहले एक्सरसाइजेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर ढेर सारे इसी तरह इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। अगर हमको याद होंगे तो मैंने आपको बता दिया किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, आपको ऐसे इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आज का
जो भी है ये पूरा बेसिक क्लास है स्टार्टिंग का। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ सुरेश। कुछ मैं इस पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी स्टार्टिंग से लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चीजें सीखिएगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन का भी मिलता है करने को, और कहा जाता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 5x² प्लस 3e की पावर 2x प्लस 2 cos x। मान लीजिए किसी ने फंक्शन दे दिया और कहा भाई इंटीग्रेट करके दिखाइए। ठीक है, मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखिए चीजें सीखिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग करना पड़ेगा सबको। एक बार हमें करना पड़ेगा 5x² के साथ हमें dx लेना पड़ेगा। एक बार हमें 3e की पावर 2x के साथ में dx लेना पड़ेगा, और एक बार हमें 2 cos x के साथ में dx लेना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो भी कांस्टेंट नंबर हो मल्टीप्लाई में उनको बाहर निकाल लीजिए। यहां से 5 बाहर निकाल लीजिए, बचा x²। यहां से 3 बाहर निकाल लीजिए, बचा e की पावर 2x है। यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए, बचा cos x है। एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक स्टेप आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करने हैं सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले आते हैं 5 के बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये x की पावर n के फॉर्म में है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 3/3। 2 में 1 ऐड किया 3, नीचे भी 2 में 1 ऐड कर देंगे, और ये 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहता है। फिर क्या करते हैं, जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा तो नीचे उतार देते हैं, प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब लगेंगे। ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब क्या करें, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमें कहा कि आप इंटीग्रेशन करिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, और हमने एकदम बेसिक रूल सीख रखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे ये आएगा x², ये आएगा प्लस 1/x², ये आएगा प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, और ये dx। ये x कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x² प्लस ये x² ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, और यहाँ dx बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमने सेपरेट किया था, यहाँ पर भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x² dx प्लस x की पावर -2 dx प्लस 2 dx। कांस्टेंट तक बात कर लिया। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें x² करना है। तो हमें पता है x की पावर n के फॉर्म में, तो क्या होगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 3/3 प्लस x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, और मैंने आपको dx का इंटीग्रेशन बताया था, जब 1 dx होगा तो सिर्फ x हो जाएगा, प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या इस तरीके से लिख देंगे, नहीं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x³ 3 ये आपका हो जाएगा माइनस x की पावर -1 प्लस 2x प्लस c। इसको और बेहतर लिखा जा सकता है, कैसे, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x की पावर माइनस से नीचे ले जाओ, 1/x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेसिक्स सीखनी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन ax प्लस b का। तो साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो अपने सामने सीट रखिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax प्लस b। अब आपको जो एंगल दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर नहीं समझा तो मैं एक बार कर देता हूं। जो भी एंगल है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो अगर मैं साइड में डिफरेंशिएशन कर लूं, एंगल क्या दे रखा है, ax प्लस b दे रखा है, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कीजिए। ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a बच रहा है, तो a को डिवीजन में ले आइए, प्लस c। ये हमारा हो गया एंड।
तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाऊंगा, 7.1 से वहां पर शुरू होगा। तो आप इस वीडियो को देखनी हो तो नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये चीजें एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाए और हम लोग एनसीईआरटी वक्त क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कंट्रोल और पकड़ बनाएंगे। थैंक यू।